नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति हालांकि नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज यह फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत बहुत मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, यू नो। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है। जी बहुत 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 खुश हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ और बस थैंक यू गॉड। कि जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था उस फैसले के खिलाफ डॉग लवर्स, पशु प्रेमी सामने आए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये ठीक नहीं है। हालांकि अब इस फैसले में संशोधन किया गया है। अब शर्तों के साथ कुत्तों को आजादी मिल गई है। कोर्ट का यह कहना है कि जिन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम लाया गया है उन कुत्तों को वापस से उसी जगह पर रीलोकेट किया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया है, सिवाय के उन कुत्तों को जिनको रेबीज जैसी बीमारी है या फिर जिनका व्यवहार आक्रामक हो चुका है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो थी लोगों की वो ये थी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जो पशु प्रेमी हैं, डॉग लवर हैं, वो खाना खिलाते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाना खिलाने के लिए अलग से उनके लिए जगह बनाई जाएगी। अब कहीं पर भी जाकर उनको खाना नहीं खिलाएंगे। अब कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर कुल मिलाकर खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर होम में आप नहीं रख सकते हैं। कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना खिलाने के लिए रोक रहेगी, लेकिन उसके अलावा अलग से जगह इसके लिए जो है वो बनाई जाएगी। कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाए शेल्टर होम से, यह भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता है। तो शर्त के साथ कुत्तों के लिए एक बार फिर से आजादी। हालांकि जो 11 अगस्त का आदेश था वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। 12 अगस्त को 11 अगस्त के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होता है, फिर 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच जो है इस पर फैसला करती है और फैसले को सुरक्षित रख लेती है। फिर 22 अगस्त को पकड़े गए कुत्ते नसबंदी करके वापस से रिलोकेट किए जाएं, ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जाता है। हालांकि जो कुत्तों से मौत के मामले आ रहे थे सामने, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और यह कहा था 11 अगस्त को कि 8 हफ्तों के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उन सभी को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। जिसके बाद जबरदस्त तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए पशु प्रेमी उतर आए थे, डॉग लवर्स उतर आए थे। लेकिन अब उस फैसले में संशोधन करते हुए यह कह दिया गया कि शेल्टर होम नहीं बल्कि नसबंदी और टीकाकरण है सही। और इसी के साथ ही यह कह दिया गया है कि नसबंदी टीकाकरण करने के बाद जिन कुत्तों को जिन जगहों से उठाया गया है, शेल्टर होम में ले जाया गया है, उन्हें वहां से वापस फिर से उसी जगह पर रीलोकेट कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई कुत्ता जिसको रेबीज की बीमारी है या जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है, उसे रीलोकेट नहीं किया जाएगा, वो शेल्टर होम्स में ही रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आज सामने आया है। हालांकि वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद ही उन्हें उनके इलाके में छोड़ा जाए। अग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी। एमसीडी फीडिंग स्पेस अलग से कुत्तों के लिए बनाएगी और वहीं पर जाकर कुत्तों को फीड कराया जा सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो बड़े पहलू जो हैं वो सामने आए हैं, जो बड़े पॉइंटर्स हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं।
तो कुल मिलाकर बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को जो फैसला आया उसके बाद जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन अब इस फैसले में संशोधन। और अब क्या कहना है लोगों का अलग अलग जगहों से। मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको उनके पास लेकर चलती हूं। अंबिकापुर से श्रवण महंत कनेक्ट है, रायपुर से युगल तिवारी जुड़ गए हैं, भिंड से रविरमन त्रिपाठी हैं, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, बताइए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि डॉग लवर्स, पशु प्रेमी इस फैसले से कम वो तो बहुत खुश होंगे। आज बिल्कुल डॉग लवर्स बहुत खुश होंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। हालांकि आज़ादी जो मिली है वो कई सारे शर्तों के साथ मिली है। इंदौर के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को लेकर कुछ शर्तों के साथ में छूट देती है। आज़ादी तो मिली लेकिन शर्तें हैं कि शेल्टर हाउस उन्हें लाना होगा, उसी जगह पे छोड़ना होगा, लेकिन नसबंदी करवाना अनिवार्य है। जो डॉग बीमार हैं उन्हें आप नहीं छोड़ेंगे, खाने की व्यवस्था भी अलग करनी होगी, सड़क पे खाना नहीं खिलाएंगे। देखिए, सबसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उनका फैसला सारा आंखों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वापस से कुत्तों को शहर पे छोड़ा जाएगा उनकी नसबंदी करके, तो क्या इससे डॉग बाइटिंग की समस्या का समाधान होगा? डॉग बाइटिंग वैसी रह गई। अभी पिछले दिनों इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट के ऊपर वो कुत्ते, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वो उसको नोच रहे थे, काट रहे थे। ऐसे कई वीडियो, जब से ये पूरा मामला चल रहा है, ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो क्या बाइटिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा? और हमने इंदौर में ये भी देखा है कि जिन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है या जो फीमेल डॉग्स है वो भी प्रेग्नेंट है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। ये अभी कुछ दिन पहले आप ही की चैनल का ये वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप ही की चैनल का वीडियो, गोवा की तर्ज पे जो है अभियान चलेगा और इंदौर में अभियान चलेगा। क्या ये अभियान चला? क्या कोई जो डॉग बचाने की संस्था है कोई आई, या जिनको बाइटिंग हुई है, क्या वो संस्था कभी उन लोगों के पास जाती है, उन लोगों की मदद करती है कि हम चलो आपको अस्पताल ले जाएंगे या अस्पताल में आपका उपचार कराएंगे? क्या होता है कि जब डॉग बाइट हो जाता है वो तो चलो ठीक है, वो उनका उपचार कराएंगे, और जब कुत्तों के ऊपर बात आती है कि नहीं इनको कंट्रोल करना चाहिए, तब सारी संस्थाएं आगे खड़ी हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डिसीजन है ये प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से इंप्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इंदौर में तो पहले भी आपने दिखाया, वो वीडियो दिखा रही है, तो ये कब की खबर है? जब देख ये आप ही के चैनल की खबर है। ये अभियान चला था गोवा की तर्ज पर, इंदौर में भी जो है नसबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः फेल हो चुका है। ये आप ही के चैनल का मैं खबर दिखा रहा हूँ, ये आप ही के चैनल की खबर है। तो क्या है, हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किधर होगा। और आज तक इसके पहले भी कई अभियान चले, क्या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो पाया है? वो तो डॉग की बात आती है तो फिर लोग आगे, एनजीओ आगे खड़े हो जाते हैं। लगता है आपको कि नसबंदी के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है? बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचार है नसबंदी के नाम पे। मैंने कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, ऐसे भी देखे कि जिन फीमेल डॉग से नसबंदी हो गई और वो प्रेग्नेंट है। सवाल बढ़ेंगे, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? भैया बिल्कुल ये चीज़ गलत है, क्योंकि आजकल देखा जाए रोड पर अपन जाते हैं तो कई बार कुछ गली कॉलोनियों में भी निकलने में डरना पड़ता है, क्योंकि आवारा कुत्ते वहाँ ऐसे हैं कि कभी भी किसी का भी पैर पकड़ लेते हैं। और जैसे कि भैया ने बताया, बहुत सारे ऐसे, इंदौर का एक ही नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होते हैं और आज तक कभी भी इसमें लापरवाही बरती जा रही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं है आप? तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज़ादी की बात कही जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? भैया आज़ादी की बात की जा रही है वो तो एकदम सही है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि घरों में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, घरों के बाहर जो लोग डॉग्स पाल लेते हैं, तो आज घर से बच्चे भी हमारे निकलते हैं तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि यार कहीं बच्चे का पैर नहीं पकड़ ले, कल से कुछ हो नहीं जाए। और फिर उसके डॉग्स बाइट होती है तो उसका रेबीज इंजेक्शन भी 28 दिन तक लगाना कंपलसरी है। कितने ऐसे केसेस देख लिए जो नहीं लगवाते उनको रेबीज हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है। और इसी में अगर इंदौर के आंकड़ों की बात करें तो लगभग, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो हजारों की तादाद में ऐसे मामले सामने, एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब से ये पूरा अभियान चला है, जब से ये पूरा अभियान कोर्ट में गया है और कई एनजीओ सामने आए हैं, आप ये देखिए कि इंदौर में, मैं प्रॉपर इंदौर की बात कर रहा हूँ, इंदौर में इतने सारे, मतलब ये मैं नहीं, इंदौर में इंदौर के रहवासियों ने इतने सारे वीडियो वायरल कर दिए, अपने घर के सीसीटीवी फुटेज वायरल करे हैं। उन्होंने ये बताया कि देखिए कुत्तों की प्रेजेंटली हालत क्या है। नगर निगम भी आती है, एक बार आप बुलाओगे, आएगी, वो पकड़ के ले जाएगी, वो फिर वापस कुत्ते कैसे आ जाते हैं शहर के अंदर? ठीक है मिथिलेश, तो ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा इशू है डॉग बाइटिंग का। आप कुछ भी कर लो, डॉग बाइटिंग आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप ये बोल रहे हो नियम में ये लिखा हुआ है कि आप उनको शेल्टर होम ले जाओगे, उनकी नसबंदी करोगे और वापस आपको वही उसी जगह पे छोड़ना है। रवि रमन भी क्योंकि कनेक्ट है। रवि रमन, देखिए डॉग बाइट को लेकर लोग अभी भी परेशान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो आक्रामक कुत्ते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, आम लोगों का? रवि रमन जी,
जी पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो डॉग बाइट के मामले में जो फैसला सुनाया वो अभूतपूर्व फैसला है, जिसका पूरे देश में इस समय डॉग लवरों में खुशी का भी माहौल दिख रहा है, थोड़ा बहुत विरोध भी सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस समय चंबल घाटी के भिंड के लोग भी हमारे साथ हैं, डॉग लवर्स हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, भैया सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि अब नसबंदी करा के उनकी वैक्सीन मतलब परीक्षण करा के ही उन्हें खुले में छोड़ा जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं जी, और बहुत बढ़िया उन्होंने आदेश दिया है जी। इससे कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी होगा जी। अगर इनका सही से उपयोग किया जाता है, पालन किया जाता है इनका नियमों का पालन, अगर नियमों का पालन सही से किया जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, और इससे आम जन लोगों को भी असुविधा कम होगी। बाकी डॉग लवर सब लोग इस फैसले से खुश भी हैं। आप क्या कहेंगे, बताएं जरा। नहीं, बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा। इससे ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी और जो बीमारी ग्रस्त है उनका मतलब इलाज करके रखा जाएगा और स्वस्थ होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे, बताएं। वैसे ही है, जो आवारा फिर रहा है उन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए जी। क्या है, जैसे लोग घूमने जाते हैं उनको काट लेते। लेकिन डॉग बाइट के मामले थे, इसको लेके उनको कैच कर लिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि नसबंदी कराई जाएगी, उनको वैक्सीनेशन करने के बाद उनका परीक्षण करने के बाद ही छोड़ा जाएगा और आक्रामक कुत्तों को श्वान को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये तो ये फैसला मंजूर है हम लोगों को। अच्छा, फैसला मंजूर है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे लेते हैं? बहुत बढ़िया। आप बताएं जरा थोड़ी सी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये आवारा कुत्तों का वो है ना, तो उस पर सरकार भी जैसे उन्होंने ध्यान दिया है। मैं भी कहता हूँ जैसे आवारा कुत्ते घूमे उनको देखे, और ये वो कह रहे हैं कि नसबंदी करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके, तो बिल्कुल सही बात है। और अगर हाई कोर्ट का फैसला है तो इसका हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक है रवि का रमन, हम उसका सम्मान करते हैं। रायपुर लेकर चलते हैं दर्शकों को। युगल तिवारी वहां से कनेक्ट हैं और राजधानी रायपुर के लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, डॉग लवर्स कितना खुश हैं और बाकी लोग इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं, युगल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। इस फैसले से संतुष्टि है, फिर आगे और कुछ होना चाहिए? संतुष्टि इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को उठाने के ऑर्डर्स दे दिए थे, इस पे विराम लगा दिया गया है और सारे देश के नगर निगमों को नसबंदी को बढ़ाने की ही बात कही हुई है। वैसे तो सारे वही कानून है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि है जन्म नियंत्रण के कानून, जिसमें कुत्ते को अगर खाना भी खिलाना है सोसाइटी के अंदर तो उसके फीडिंग स्पॉट की बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नई चीज़ नहीं लाई है। हाँ, जनता को ये नई चीज़ मालूम चल रही है कि कुत्तों के अधिकार हैं वगैरह, और जो भी रेबीज से संक्रमित या इस तरह के कुत्ते हैं जो आक्रामक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, उनको शेल्टर पर रखने के लिए शेल्टर बनाने की बात कही गई है। जी, क्या लगता है कि इस डॉग बाइट को कैसा रोका जाएगा? डॉग बाइट के मामले क्यों आते हैं? हम लोग लगातार काम करते हैं इसको। देखिए, डॉग्स बेसिकली अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक वो है जो स्वस्थ हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फीडिंग कराई जाए, जिससे वो स्वस्थ रहे, उसकी नसबंदी कराई जाए, उनका टीकाकरण कराया जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरे जो आक्रामक है, जो रेबीज संक्रमित है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि शेल्टर्स बनाया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए। तीसरे जो है जो घायल बीमार है, उनके लिए संस्थाएं हैं जो घायल बीमार जानवरों को करती है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ऑर्डर है ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि करुणा ही एक रास्ता है जिससे निकाला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं डॉग बाइट के केसेस में बिल्कुल रोक लगाई जा सकती है। क्या लगता है कि अक्सर देखा जाता है डॉग बाइट की वजह से डॉग्स के विरोध होते हैं, आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ता है, विरोध देखने को मिलता है, तो ये डॉग बाइट रुकेंगे कैसे? जब नगर निगम भ्रष्टाचार बंद करेगी, नसबंदी सही से करवाएगी, कुत्ता एक इलाके से उठा के दूसरे इलाके में फेंकना बंद करेगी, और किसी भी व्यक्ति विशेष की कंप्लेन अगर आ गई कि फलाना सोसाइटी से कुत्ते हटा दो, फलाना स्कूल कॉलेज के कैंपस से हटा दो, जब तक वो ये करना बंद नहीं करेगी कुत्तों के बाइट कम नहीं होंगे। दूसरा, जब तक पेट डॉग जो कि ब्रीडर के यहाँ से लोग कुत्ता खरीद रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कुत्ते सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। यदि हम नसबंदी भी नगर निगम पूरे ईमानदारी से सड़क के कुत्तों की कर ले, फिर भी जब तक पेट ओनर जिन्होंने कुत्ता खरीद के लाया हुआ है वो जब तक कुत्ता रोड में नहीं छोड़ रहे, वो मेटिंग कराने के लिए तक रोड में कुत्ता छोड़ रहे हैं, जब तक वो बंद नहीं होगा तो ये द्वंद्व हमेशा बना रहेगा। इसलिए कानून का सही तरीके से पालन होना जरूरी है। और दूसरा, जो एक्सपर्ट्स है, जैसे हमारे जैसे लोग जो 12-12 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इनके साथ में मिल के काम करना जरूरी है। जी, क्या लगता है कि आपको लगातार लोग हल्ला मचाते हैं, रोड पर खाना भी देते हैं, तो इस पर भी अंकुश लगना चाहिए इस तरह की, ताकि इस हो ना?
फीडिंग के लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज के ऑर्डर्स में ये स्पेसिफिकली बोला है कि हर एरिया में एक फीडिंग स्पॉट बनाया जाए, नगर निगम ग्राम पंचायत के थ्रू एक स्पॉट बनाया जाए जहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाया जाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में है कि जानवरों को खाना देना चाहिए, लेकिन हाँ जिम्मेदारी से दे, एक स्पॉट पे दे, तो उससे भी काफ़ी कुछ रोकथाम लगाई जा सकती है डॉग बाइट के ऊपर। बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है कि ये और कुछ लोग इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं, कुछ लोग खिलाफ भी हैं इस फैसले के। हालांकि अंबिकापुर में श्रवण महंत मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं, मैं उनके पास चली जाती हूँ, युगल फिर लौटूंगी आपके पास। श्रवण, आपके आसपास भी जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए कि आज जो शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया है, ये कितना सही उन्हें लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हम लोगों से ही पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कितना संतुष्ट हैं आप उनके फैसले से? देखिए श्रवण, 11 अगस्त के फैसले को कुछ चेंजेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें काफी हद तक संतुष्टि है। लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला या किसी भी कोर्ट का फैसला तभी सही होता है पब्लिकली जब उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए शेल्टर होम्स रहेंगे। बट होता क्या है कि लोकल लेवल पे जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इनको जिस लेवल पे काम करना चाहिए इस फैसले के सपोर्ट में, वो उस लेवल पर काम नहीं हो पाता है। आज बहुत सारे प्राइवेट शेल्टर होम चल रहे हैं जो जूझ रहे हैं फाइनेंस से, तो इसका भी कोई बजट होना चाहिए। दूसरा चीज ये कि हम जो जिन कुत्तों को नसबंदी करके हम छोड़ देंगे उन कुत्तों की भी आइडेंटिफिकेशन कुछ होना चाहिए। जैसे इसके पहले जब जनगणना हो रही थी तो और भी जो जानवर है, गाय वगैरह के पॉपुलेशन काउंट हुए थे, तो उनके कुछ आइडेंटिफिकेशन थे कि हाँ इन गायों को हमने जनगणना में लिया है। सेम वैसे ही कि हमने नसबंदी कर दिया है, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके प्रॉपर कोई नंबर होने चाहिए कि भाई आम पब्लिक भी बता सके कि भाई हमारे एरिया में 3-4 ऐसे कुत्ते हैं जिनका नसबंदी नहीं हुआ है, तो इसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में देखा कि खाने के लिए एक फीडिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना आपके जो वार्ड है, वार्ड लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तो हर जगह हैं भाई, और ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। हम इनको पूरी तरीके से कहीं बंद करके रख नहीं सकते। आज आप देख रहे हैं हाथियों का विचरण भी हमारे इधर जो होता है वो भी एक पार्ट है। तो ठीक है, तो वही सेम चीज हमको क्या होना चाहिए कि वार्ड लेवल पे आपको ना फीडिंग पॉइंट्स ऐसे बना देने चाहिए, और पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये फीडिंग पॉइंट है। लेकिन अब सिंपल सी बात है, हम मानव हैं और मानवता हमारे अंदर है। अब हमारे सामने अगर कोई कुत्ता हम कुछ खा रहे हैं और देखेगा तो हम मना नहीं कर सकते या अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि बिस्किट देने से। तो इस तरह से कुछ चीजें जो हैं वो प्लस माइनस होते हुए, लेकिन फिर भी अगर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम इंप्लीमेंट करते हैं लोकल लेवल पे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और कुछ लोग हैं उनसे आप क्या फैसला क्या? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, हम लोग भी एक शेल्टर रन करते हैं जहाँ पे हम लोग भी अपने स्तर में काम कर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट ये सब हो रहा है ना, तो हम लोग भी उसी स्तर में काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए नसबंदी होना चाहिए। नसबंदी, आप सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन जो यहाँ के नगर निगम है, नगर पालिका है, उनको एक बजट निकालना चाहिए नसबंदी के लिए, और वहाँ पे उनको कराना चाहिए। जब हम लोग अपना प्राइवेट संस्था है, हम लोग खुद के जो लोग फंड कर रहे हैं ना, उस फंड से हम लोग नसबंदी करा रहे हैं बच्चों की। अब हम लोग भी इतने सक्षम नहीं है कि 1000-2000 कुत्तों की करा पाए, लेकिन अपन जितना सक्षम है, जितने लोग से बजट। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे कितना आप संतुष्ट मानते हैं? देखिए, मैं 50-50 संतुष्ट हूँ, क्योंकि देखिए एक तो स्टेलाइज करा के यहाँ तक सही है कि एग्रेसिव डॉग हैं जो रेबीज से ग्रस्त हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो उसके लिए बहुत सही डिसीजन है। लेकिन एक ये भी है कि आप जो खाना खिलाना है उसके लिए आप एक पॉइंट निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं। अब कोई डॉग हमारे पास आएगा और हम लोग का तो ये मन है ना, हम लोग जो एनिमल लवर हैं वो कुछ ना कुछ उसको देंगे, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट तो अलाउ कर दी कि आप यहाँ पे ऐसा फीडिंग पॉइंट बनेगा वहां करेंगे, लेकिन जो यहाँ के वार्ड्स हैं, जो यहाँ के पहले तो पार्षद से ही हम लोग को चालू करना चाहिए, उनको एक जगह निर्धारित कर देना चाहिए कि हम लोग वहां पे करें, क्योंकि ये चीज होना पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि जगह डिसाइड करना मेरे हिसाब से उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है श्रवण, मैं लौटूंगी आपके पास। मिथिलेश, देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला बहुत बैलेंस्ड फैसला है। मतलब उन्होंने डॉग लवर्स की फीलिंग्स का भी ख्याल रखा और साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखा जो लोग कुत्तों के आतंक से परेशान थे, यानी कि जो आक्रामक और बीमारी से ग्रसित डॉग्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या कुल मिलाकर ये बहुत संतुलित फैसला नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट का?
अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये एक संतुलित फैसला है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को बेहतर समझा है सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद इस फैसले को लिया है। हालांकि डॉग लवर्स लगातार पहली बार जब इस सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया तो उसके बाद से एक बड़ा विरोध भी देखने को मिला था, जगह जगह पे बड़े विरोध चल रहे थे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश है उस फैसले के बाद से आज डॉग लवर्स जो है वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पक्ष है जो इस फैसले को लेकर काफ़ी असंतुष्ट नज़र आ रहा है। इंदौर में कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो लगातार कुछ आंकड़ों के साथ ही बात कर रहे थे। देखिए मिथिलेश जी, मैंने एक ये डाटा निकाला है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूँगा। ये जनवरी का डाटा है जिसमें डॉग बाइट के केसेस है 4535। फिर आप फरवरी में आते हैं, इसमें डॉग बाइट के केसेस है 4024। फिर आप मार्च में आइए, मार्च में डॉग बाइट के केसेस है 4106। अप्रैल में डॉग बाइट के केसेस है 3881। मई में डॉग बाइट के केसेस है 3757। और ये जुलाई का डाटा है, जुलाई में सबसे ज्यादा 4461 लोगों को कुत्ते ने काटा है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बात जानना चाहता हूं कि तो जैसे कोर्ट ने कह दिया ना कि भाई ये जो आक्रामक कुत्ते हैं इनको तो शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, इन्हें थोड़ी ना छोड़ने को कहा है कोर्ट ने। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट हो जाता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।